आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि पूजन से उठने से पहले हम सभी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा संपूर्ण होने के बाद में पूजा से उठने से पहले हम सभी को यह 4 कार्य अवश्य करने चाहिए। कौन से हैं वो 4 कार्य, आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आगे हम बात करें उससे पहले आप सभी से प्रार्थना निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आप सभी को सनातन धर्म से संबंधित सारी जानकारी, सारी वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पूजन से उठने से पहले हम सभी को यह 4 कार्य करने के बाद ही अपना आसन छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन से हैं 4 कार्य। तो उन 4 कार्यों में से जो पहला कार्य है वो है परिदक्षिणा, यानी आपने अपनी पूजा संपूर्ण कर ली। पूजा संपूर्ण करने के बाद में परिदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। परिदक्षिणा का अर्थ है 10 दिशाओं को साक्षी मानते हुए जो हमने कर्म किया है उसका फल अपने अंदर समाहित करना ही परिदक्षिणा कहलाती है। इसलिए पूजा से उठने से पहले हम सभी को परिदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आप किसी तरह की भी पूजा करते हैं, उसमें परिदक्षिणा करना अति आवश्यक है। दुर्गा जी की 1 परिक्रमा होती है, भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है, भगवान विष्णु जी की 4 परिदक्षिणा होती है और भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा और भगवान शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। इसलिए आप जब भी पूजन करें तो पूजन से उठने से पहले आपको परिदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। तो पहला कार्य यह है कि हम सभी को पूजन से उठने से पहले परिदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। दूसरा है क्षमा प्रार्थना। चाहे आपने बड़े विधि विधान के साथ पूजा किया हो, बड़े से बड़े विद्वान हो, लेकिन पूजन में कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ त्रुटि पूजन के अंदर हमसे होती है। इसलिए पूजन के बाद में क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। आप इन मंत्रों से क्षमा याचना कर सकते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, हमारे मंत्र में, हमारे क्रिया में, हमारे भक्ति में किसी प्रकार की भी अगर त्रुटि हुई हो तो हम सभी को क्षमा करें। इसलिए पूजन में क्षमा याचना आपको अवश्य करनी चाहिए। आप नित्य की पूजा में भी क्षमा याचना अवश्य करें। और जो तीसरा कार्य है, क्षमा याचना करने के बाद में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, यानी 8 अंगों से भगवान को प्रणाम करें। लेटकर भगवान को, अपने आप को आप भगवान को समर्पण कर दें। ये साष्टांग प्रणाम कहलाता है। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते मायुष कामार्थ सिद्धये। साष्टांग प्रणाम करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजन के अंदर भगवान को क्षमा याचना करने के बाद में साष्टांग प्रणाम अवश्य करना चाहिए। ध्यान दें, अगर आप पुरुष हैं तो आप भगवान को अष्टांगों से प्रणाम करें और हमारी माताओं और बहनों को पांचांग प्रणाम करना चाहिए। केवल घुटने टेक कर बैठ जाएं और भगवान को प्रणाम कर लें। कभी भी आपको धरती पे अपना मस्तक स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप ये विशेष ध्यान दें, पुरुषों को अष्टांग और माताओं को केवल घुटने टेक कर ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो चौथा कार्य हम सभी को अपने पूजन में करना चाहिए वो है समर्पण। आपने जो भी पूजा किया है, आपने जो भी पाठ किया है, वह भगवान को समर्पण करना चाहिए। हाथ में जल लेकर अनेना कृतेना, और जो भी आपने पाठ किया है उस पाठ और उस पूजन का नाम लेकर वो जो जल है भगवान के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए और भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए।
और जो सबसे अति आवश्यक कार्य हम सभी को करना चाहिए वो है कि आप डायरेक्ट आसन पर खड़े ना हो, आसन को ना छोड़ें। आप पहले आसन के नीचे जल गिराकर आसन को प्रणाम करके अगर आप डायरेक्ट आसन को छोड़ देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपने जो भी कर्म किया है वो इंद्र चुरा कर लेकर चले जाते हैं। इसलिए बिना आसन को प्रणाम किए आसन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को इस वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।